वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 मई और 6 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मदार ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब, राजस्थान में ऑपरेशन अनामिका के तहत व्हीकल पर कार्रवाई और 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ बूस्टर डोज के साथ इस क्लास को पढ़ेंगे। डेली हिस्से में आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की इस इंपॉर्टेंट कड़ी की क्लास को। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो ताकि आपके पास निरंतर नोटिफिकेशन आता रहे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम चर्चा करते हैं। संडे था तो संडे के दिन तो हम वीकली पढ़ते हैं, उसका टेस्ट आपको आज ऐप में मिल जाएगा। शनिवार के दिन जो क्वेश्चन पढ़े थे, बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? जूही प्रजापति। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12 अंडी सिस्टम शुरू किया गया है? श्री गंगानगर। ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई महीने में घूमने के लिए देश के बेस्ट 10 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर। राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई एल का आधार वर्ष 1986-87। और फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में 2007-8 से राज्य में गेहूं व दलहन पर प्रारंभ हुआ। 2015-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40। इसको याद रखना। इसकी जो रिवीजन क्लास है वो आपको नानक क्लासेस पे डेली, नानक क्लासेस शिव सर जो दूसरा चैनल है उस पे शाम को 7 बजे मिल जाती है। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल जाता है, जिसमें 50% की छूट चल रही है। भी इसका फायदा उठा लें। और राजस्थान पुलिस वाले ऑनलाइन एग्जाम है तो इसके लिए नानक क्लासेज लेके आए 20 मेगा टेस्ट। जिसने ज्वाइन कर रखा है वो इनका अभ्यास करें और जिसने ज्वाइन नहीं किया वो करके सीबीटी के माध्यम से अध्ययन करें। अब करें आज की क्लास की शुरुआत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। पहला प्रश्न, किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है? जी बिल्कुल, राजस्थान में रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन प्रदेश मुक्त होगा? तो वो होगा 2030 तक रेबीज मुक्त करने के लिए मुख्य सचिव, और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उनकी अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। तो प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 तक रेबीज मुक्ति की दिशा में ठोस कार्यवाही के उद्देश्य से विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में चिकित्सा व स्वास्थ्य पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सह अध्यक्ष होंगे। जैसे रेबीज उन्मूलन 2030 तक, मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। और टीबी उन्मूलन 2025 तक के ये 3 टारगेट हैं, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। पेपर में घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारीख कहां होगा, कौन सा संस्करण है, ये सब पेपर में पूछा जाता है। तो 5 से 7 मई 2024 को 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। कहां पे? जयपुर में किया जा रहा है। पूरा तथ्य देखो, 5 से 7 मई 2024 3 दिवसीय है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान की पर्यटन विशेषताओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। आयोजन में स्टेट होल्डर्स, जिसमें विदेशी डेलीगेट्स प्रमुख है, को राजस्थानी परंपरा के अनुसार आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा पर्यटन सहभागिता कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है तो याद रखना। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 2008 से ये आयोजन किया जा रहा है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 13वें संस्करण का आयोजन है, अब की बार 2024 में है। तो ये प्रश्न पक्का आता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से, ठीक है, और अब की बार 2024 में ये संस्करण कौन सा है? 13वां है। 5 से 7 मई को आयोजन हो रहा है जयपुर के अंदर। कौन सा? द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार
2024। याद रखना, हर बार जब जब ये संस्करण हुआ है एग्जामिनर इसको पूछता ही पूछता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस जगह में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सर की प्रतिमा के अवशेष की खोज की है? तस्वीर देखो, ये प्राप्त हुए, ये कुंड प्राप्त हुआ है और ये मौर्यकालीन मातृ देवी की सर की प्रतिमा अवशेष की खोज हुई है। तो वो कौन सा गांव चर्चा में आ गया? बहज गांव, जो डीग का है। बहज गांव है जो डीग का है। जैसे देवीकोट गांव के अंदर प्लांट लग रहा है और नांदसी गांव पुनर्मतदान हुआ था, पीपला जजिया गांव जैसलमेर के अंदर वो टोही विमान क्रैश हुआ था, उसी प्रकार बहज गांव डीग जो जिला है उसके अंदर मौर्यकालीन मातृ देवी के सर की प्रतिमा के अवशेष, एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ ये चीजें प्राप्त हुई। और जब जब अवशेष मिला है पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। पूरी डिटेल देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बहज गांव डीग में 2500 वर्ष पुराने एक यज्ञ कुंड, धातु के सिक्कों के साथ मौर्यकालीन मातृ देवी के सर की प्रतिमा, शुंगकालीन अश्विनी कुमारों की प्रतिमा, अश्विनी कुमार यानी नकुल और सहदेव की प्रतिमा, कहते हैं कि नकुल और सहदेव के पिता अश्विनी थे, फलक प्रतिमा, फलक और अस्थियों से निर्मित उपकरण और महाभारत कालीन माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के अवशेष की खोज की है। तो याद रखना, बहज गांव डीग, एक दिन अपने जितने भी राजस्थान के पिछले 6 महीने के गांव चर्चा में है ना, उन गांवों की सारों की चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। ये 2-3 दिनों में मुझे याद दिलवा देना, क्योंकि इतना व्यस्तता होती है कि भूल जाते हैं कोई काम कहने के बाद। तो आप थोड़ा याद करवा दिया करो कि सर इसकी क्लास लेनी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको देता रहूं। डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक हब का अनावरण किया है? देखो, ये डिलीवरी वाले होते हैं ना, डिलीवरी वाले यानी वो, तो डिलीवरी ने राजस्थान के किस जिले में पूर्ण रूप से महिला संचालित लॉजिस्टिक्स हब का अनावरण किया है? ये देश का दूसरा हब है जिसका अनावरण अपने राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर किया गया है। देखो, लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता डिलीवरी ने पंजाब के मोगा केंद्र के बाद राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा महिला केंद्रित केंद्र स्थापित किया है, जिससे इस साल मार्च में 100% महिला प्रतिबंधित केंद्र में बदल दिया गया है। सीकर में प्रशासन, संचालन और सुरक्षा सहित सभी कार्यों की जिम्मेवारी महिलाओं की होगी। जिस प्रकार अपने गांधी नगर जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है, उसका प्रशासन, संचालन, सुरक्षा का काम, उसी प्रकार लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता डिलीवरी ने पंजाब के मोगा केंद्र के बाद राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा महिला केंद्रित केंद्र शुरू किया, यानी सब उसमें महिलाएं काम है करेगी। अब बात आई है थोड़ी सी सीकर जिले की। किसकी? सीकर जिले की। तो 2-3 बातें सीकर की याद रखना। सीकर जिले, सबसे पहले तो सीकर जिला बन गया संभाग। पहले सीकर आता था जयपुर संभाग के अंदर, अब खुद संभाग बन गया, तो सीकर में शेखावटी क्षेत्र का परचम हो गया। सीकर जिले का रोहिल गांव या रोयल गांव है, वो वहां पे यूरेनियम प्रोजेक्ट, पहला देश का यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। सीकर जिले में बास्केटबॉल अकादमी स्थापित की जाएगी। और सीकर जिले के शिशुपाल बगड़िया जो कोंगो के अंदर शहीद हुए थे, इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सीकर की बात करें तो सीकर का रेवासा जो है ना, रेवासा सीकर के अंदर वैदिक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। और शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे भी संचालित, जो काजल शिखर माता मंदिर है वहां संचालित है। इसके अलावा अब की बार वाला 9 से 11 मार्च 2023 को शेखावटी उत्सव का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में किया गया। और प्रदेश का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार ठिकरिया सीकर में नाबार्ड के द्वारा तैयार किया गया है। इतनी बात सीकर की याद रखनी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो आए दिन कोई ना कोई अभियान, ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे दे दिए। काले शीशे लगी गाड़ियां, और देखो काले शीशों पर लगी गाड़ियों में कई गाने भी आ गए। ये जो गाने आते हैं, रील्स वगैरह बनते हैं ना, उससे ज्यादा ये छा जाती है एक तो काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अनामिका। राजस्थान के अंदर ऑपरेशन अनामिका के तहत
काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो देखो काले शीशे होने नहीं चाहिए, इससे वारदातें बहुत होती है, अपराध बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां और बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अनामिका चलाया जा रहा है। कुछ पिछले 6 महीने में कुछ अभियान व ऑपरेशन चलाए गए, उनको एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप श्रीगंगानगर में चलाया जा रहा है। यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान पत्रिका। और अभी आपको पता है कि हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने शायद कि राजस्थान के अंदर बाल विवाह के लिए किसको दोषी ठहराया है, किसको जिम्मेदार ठहराया है? सरपंच को ठहराया है, वो भी याद रखना। 15 फरवरी 2024 से राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और चंबल नदी को साफ करने के लिए राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान आयोजित किया। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो 17 से 18 अगस्त 2023 को छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत हुई है? ऑपरेशन गरिमा और ऑपरेशन निर्भय चलाया जा रहा है। अभी धरपकड़, चुनावी माहौल है लोकसभा चुनाव का, अपराधियों की धरपकड़ के लिए भरतपुर रेंज ने। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? साइबर वज्र प्रहार 1.0। और बंसीपुर पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया है? ये भरतपुर में। और ये साइबर वाला कहानी है ना, कि साइबर जो ठगी करते हैं ना, ये साइबर किसी भी प्रकार की ठगी कर सकते हैं। अभी एक नया ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा, मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाल दिया। कौन सा? कि साइबर फ्रॉड वाले, ये कोविशील्ड वाला कहानी चल रही है ना, लोग डर रहे हैं कोरोना वैक्सीन, वो कहेंगे 1 दबाओ 2 दबाओ, विकल्प नहीं है तो 2 दबाओ। उससे क्या, मोबाइल आपका ऑटोमेटिक हैंग हो जाएगा और आपकी जितनी डिटेल है वो गायब हो जाएगी और बैंक से पैसे उड़ जाएंगे। तो ये बच के रहना साइबर ठगी से, तो खास करके। उसके अलावा प्रशासन द्वारा ऑपरेशन समानता कहाँ चलाया गया? बूंदी के अंदर। ऑपरेशन समानता बूंदी के अंदर। और जो ट्रांसजेंडर है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। तो ये कुछ अभियान ऑपरेशन है जो अक्सर पेपर में आपसे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, ये सारा ताजा अपडेट के साथ है। अगला देखो, मदार गांव ब्राह्मणों की हुंदर गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया, इन्हें किस विद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? मदार गांव और ब्राह्मणों की हुंदर गांव, ये उदयपुर के अंदर है। इन गांवों को स्मार्ट विलेज का हाल ही में खिताब दिया गया है। इन्हें किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया था? तो महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा गोद लिया गया था। तो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के गोद लिए बड़गांव पंचायत समिति के गांव मदार और ब्राह्मणों की हुंदर ने एक बार फिर स्मार्ट विलेज का खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, इन दोनों को राज्यपाल के द्वारा एमपीयूटी ने पूरा किया, ये जो भी काम थे। तो इन गांवों को चर्चा में रहने का कारण स्मार्ट विलेज का खिताब दिया। अब आता है महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था कि हाल ही में 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड किस विश्वविद्यालय को दिया? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय मिशन है, उसके तहत 10 देश के श्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। अफीम की एक नई किस्म चेतक को विकसित किया गया इसके द्वारा। और कुछ दिन पहले प्रताप शंकर 6 मक्का की किस्म को भी किसके द्वारा विकसित किया गया? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। और कृषि क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भुवनेश्वर जो संस्थान है कृषि अनुसंधान, उसके साथ भी समझौता किसने किया? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। तो ये कुछ बातें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में एक तो गांधी म्यूजियम जो की स्थापना की गई, इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय में संविधान स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान का देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां संविधान पार्क स्थापित किया गया। तो विश्वविद्यालय से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, ये सारा मैंने ज्यादा बता दिया। जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उसके जो कुलपति हैं वो डॉक्टर अजीत कुमार है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एक तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपके पास न्यूज अपडेट मिलती रहे। वीडियो का लिंक है, कोई और पीडीएफ वगैरह। और नानक क्लासेस शिव सर पर तो लगातार सुबह शाम क्विज मिल रही है, उसका अध्ययन करें बार बार। पिछले वीडियो का आपको क्वेश्चन पूछा था कि मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? तो मोनिका जाट साइकिल चलाती है। ठीक है, और हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? जूही प्रजापति, माही अग्रवाल, जस्सू कंवर,
हर्षिता जाखड़। इनको अच्छे तरीके से आपको कमेंट में जवाब देने हैं। अभी हमारी सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड की। कल 4-5 प्रश्न अलग पूछे थे मैंने। राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर में, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में, पंजाबी भाषा अकादमी है श्री गंगानगर में, भवानी नाट्यशाला है झालावाड़ में, और भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर में। एक आधा संस्थान से प्रश्न कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है। हमारी सीरीज चल रही थी सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड का 30 जुलाई 2023 को 2 पेपर रद्द हुए थे ना, मैथ साइंस वाले, और तो 30 जुलाई 2023 को जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें प्रश्न देखो कैसे आए। तिलवाड़ा का मेला किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? बीकानेर के निकट समरा थल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया था? समदेश्वर मंदिर किस जिले में? अब ये प्रश्न देखो, समदेश्वर मंदिर किस जिले के अंदर है, किस शैली का है? गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था ना, उसमें भी प्रश्न पूछा था कि समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये प्रश्न बड़ा गजब का है, बार बार एग्जामिनर इसको पूछता है। ये किस जिले में है ये बताना है, और कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है, और राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और अंत किस त्योहार से होता है। ये पांचों प्रश्न आपको बताने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते जाना है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की चीजें आपको दी जा रही है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आपको बता देता हूं, अपनी जो नानक क्लासेज करंट अफेयर्स की जो त्रैमासिक पुस्तक है उसका रिवीजन आपको प्रताप क्लासेज पे मिल रहा है। अपना जो दूसरा चैनल है ना जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स चल रहा है, उसमें जनवरी से मार्च ये जो पुस्तक है इसका पूरे फैक्ट के साथ रिवीजन चल रहा है। 1-2 क्लास हो चुकी है। आप इसको प्रताप क्लासेज को ज्वाइन करके और ये क्लासें जरूर देखें ताकि पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। हर एक जो भी क्लासें हैं, टेस्ट सीरीज है, जिसने भी ले रखी है वो बार बार अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।